सो एचएस को जानना इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनते हैं, पम्प्स के रूप में दिखते हैं। ज़्यादातर पेशेंट बहुत शुरुआत में उसको समझ नहीं पाता, उसको बॉल से फॉलिकुलाइटिस नाम के इन्फेक्शन से जोड़ देता है। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते, फिर बाद में पेशेंट को पता चलता है कि उसको एचएस है, जिसको हम एक ने इन्वर्सा भी। जब पता चलता है तो वो ज़्यादातर स्टेज 2 और 3 में पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टेज 1 या स्टेज 2 में, जिसको हम कहते हैं माइल्ड या मॉडरेट या हर्ले 1-2 में है, तो होम्योपैथी थेरापेटिक्स, योग, प्राण, माइंड बॉडी हीलिंग, ये तीनों मिशन में भेज सकते हैं। पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसको मेडिकली डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट है, स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है, और समय के साथ जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करता है, डाइट में चेंज करता है, प्राणायाम या आसना ध्यान से करता है, मेडिटेशन की तरफ जाता है, तो वेलनेस की तरफ भी हो जाता है और ये बीमारी जड़ से ठीक की जा सकती है। और इसके अलावा क्लिनिकल स्टेजिंग, प्राइमरी सेकेंडरी डायग्नोस्टिक फैक्टर्स और हेल्थ बायोमार्कर्स, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड जनरेशन थेरापेटिक्स में सफलतापूर्वक इस बीमारी का इलाज करने के लिए। सो क्लिनिकल स्टेजिंग माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर 1, 2 और 3 हल्ले, 1 और 2 ज्यादा क्योरेबल है। प्राइमरी सेकेंडरी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्या थायराइड का पेशेंट है, क्या पेशेंट में हार्मोनल इश्यूज हैं, क्या पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम की तरफ जाता हुआ है, क्या पेशेंट डायबिटिक है, ऐसी डायग्नोसिस करना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ मार्कर्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी, B12, फेराटिन, फोलेट, पेशेंट का ओवरऑल टोटल आईजी या सीरम आईजी लेवल्स को जानना भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम अभी तक ऑटो इम्यून में ही शामिल करते हैं, लेकिन ज्यादा इन्फेक्शंस और एलर्जीज होने से ये बीमारी आगे बढ़ सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको डिजीज से वेलनेस की तरफ ले जाऊं, और इसमें आपका पार्टिसिपेशन आपको हेल्थ की तरफ ले आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैनेजेबल डिजीज एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स, इनके बिना भी आप इस बीमारी से निकल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिव साइंसेस, स्पेशली आयुष। लेकिन इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा अपने में बदलाव लाने के लिए। सो मित्रों, अगर आपको पसंद आता है मेरा ये वक्तव्य तो आप जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।